नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 11 अप्रैल 1982 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारी शिव बाबा ने हम बच्चों को व्यर्थ त्याग समर्थ बनों का गहरा राज समझाया है। आज की इस चर्चा का उद्देश्य है बाबा की इन प्यार भरी शक्तिशाली शिक्षाओं को दिल से महसूस करना। कैसे छोटी छोटी साधारण लगने वाली बातों का त्याग हमें सच्ची खुशी, अंदरूनी शक्ति और स्पष्टता देता है, और सबसे बढ़कर हमें प्यारे बाबा के और भी नजदीक ले जाता है। बिल्कुल, बाबा हमें स्नेह से विकर्म सन्यासी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो विकर्मों के बोझ से मुक्त होकर हर कर्म बाप की याद और श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ करें। आज का हमारा चिंतन इसी पर केंद्रित रहेगा कि कैसे व्यर्थ को छोड़कर समर्थ बने और बाबा के प्यार के पात्र बने। बाबा हमसे बहुत प्यार से पूछ रहे हैं, क्या हम संकल्पों में भी विकर्माजीत स्थिति का अनुभव कर रहे हैं? जैसे ऊंचे कुल की निशानियां उनके साधारण चलन में नहीं दिखती है ना, वैसे ही हम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं बाबा के बच्चे व्यर्थ या साधारण संकल्पों में अपना समय और शक्ति वो नहीं गवा सकते। बाबा ने उन रॉयल विकारों के सूक्ष्म स्वरूप की ओर भी इशारा किया है, जो दिखते साधारण है पर हैं बड़े धोखेबाज। जी, ये बहुत मार्मिक इशारा है। रॉयल विकार मतलब वो सूक्ष्म अभिमान, मोह या आलस से जो हमें पता भी नहीं चलता और बाबा की याद से उनकी श्रीमत से दूर ले जाता है। विकर्म का अर्थ ही है किसी भी पुराने संस्कार या विकार के हल्के से प्रभाव में आकर कर्म करना। इसीलिए तो बाबा हमें अमृत वेले से रात तक अपने हर संकल्प, बोल और कर्म को श्रीमत की कसौटी पर परखने को कहते हैं। केवल श्रीमत आधारित कर्म ही हमारे सुकर्मों के खाते में जमा होते हैं, वही हमें बाबा के दिल के करीब लाते हैं। हाँ, और यहाँ ये बात भी है कि बाबा सिर्फ बड़े विकर्मों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो चीजें हमें व्यर्थ या साधारण लगती हैं, जैसे व्यर्थ बातें, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, उनके त्याग पर भी उतना ही जोर दे रहे हैं। अक्सर लगता है कोई पाप तो नहीं किया, बस यूं ही साधारण सही तो था, लेकिन बाबा की नजर में इसका क्या महत्व है? बिल्कुल, और बाबा की दृष्टि में ये साधारण या व्यर्थ कर्म सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है। ये तो वर्तमान की खुशी और शक्ति और भविष्य के श्रेष्ठ भाग्य, इन दोनों अनमोल प्राप्तियों का सौदा एक साथ गवा देना है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि इस विश्व नाटक मंच पर हम हीरो पाठधारी आत्मा हैं। हमारा एक एक सेकंड, एक एक संकल्प हीरे तुल्य है। इसे साधारण समझकर गंवाना मतलब एक तरह से स्वयं को बाबा के स्नेह और वरदानों से वंचित करना है। कितनी सुंदर बात है। बाबा हमें हमारा असली स्वरूप याद दिला रहे हैं, जैसे भक्त हमारे जड़ चित्रों के एक पल के दर्शन को तरसते हैं। जी, हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है कि वे वरदान बन सकते हैं। हमारे बोल सुनने को आत्माएं आतुर रहती हैं, तो हम अपने हर क्षण को इतना साधारण कैसे समझ सकते हैं? बाबा कहते हैं, इस ऐसे ही चलता है वाले अलबेलेपन का त्याग करो। वो लापरवाही जो कहती है सब ठीक है और हमें बाबा की श्रेष्ठ शिक्षाओं की गहराई से कहीं ना कहीं दूर कर देती है। हाँ, हर सेकंड अलौकिक अनुभव का सेकंड हो, हर संकल्प बाप समान श्रेष्ठ हो। इसी से वर्तमान और भविष्य की डबल प्राप्ति होती है। और देखिए, मुरली के अंत में बाबा ने पार्टियों से बात करते हुए एक बल एक भरोसा का गहरा अर्थ भी समझाया, जिसका सार है मधुबन से मिली मुरली और श्रीमत पर अटूट दिल का निश्चय। यही निश्चय हमें बल देता है, हमें संगम युग में पुरानी दुनिया के भिखारीपन के संस्कारों से निकालकर ज्ञान शक्तियों के राजकुमार बना देता है, अधीनता से छुड़ाकर स्वराज्य अधिकारी बनाता है। ये परिवर्तन बाबा के निस्वार्थ प्रेम और उनकी दी हुई शक्ति का ही तो प्रमाण है। लक्ष्य है सदा बाप समान श्रेष्ठ संकल्प और कर्म करके खुशी और शक्ति का डबल फल अनुभव करने वाले महाभाग्यवान बच्चे बनना। यही बाबा के प्रति हमारा सच्चा स्नेह और कृतज्ञता है। बाबा का याद प्यार उन सभी बच्चों के लिए है जो सदा विकर्माजीत स्थिति में स्थित है, जो अमूल्य है और अपने हर सेकंड को सफल करते हुए बाबा के प्यार में समाये रहते हैं। हाँ, और जाते जाते एक मीठा सा विचार मंथन के लिए छोड़ जाते हैं। बाबा की इन प्यार भरी शिक्षाओं को सामने रखते हुए आज हम अपनी किस एक साधारण या व्यर्थ लगने वाली आदत, संकल्प या बोल का त्याग करने का दृढ़ संकल्प ले सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में दिव्यता, सामर्थ और प्यारे बाबा के प्रति स्नेह का अनुभव
और भी गहरा हो। ओम शांति।